Assalamualaikum class 3. I hope you all are fine and doing well. Today, before starting a new topic, we will discuss our previous topic, which is word problem. How to solve the word problem? Yes, Azan Umar, you tell me what is our topic? Yes, our previous topic is Previous. Previous topic. हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम्स. WORD वर्ड PROBLEM of subtraction SUBTRACTION. Yes. Now Manha, you tell me the words. Which words we use instead of subtraction? Yes, the words are used instead of subtraction is left, 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 and remaining, REMAINING. Now Azan Umar, you tell me what is word problem? The problem in the form of statement. Yes, the problem in the form of statement of words. वो problems जो हमें statement और words की form में दी जाए वो क्या होंगी? Word problems. उसके बाद हमने क्या सीखा था? Yes, how to write the statement और सेकंड पॉइंट क्या था हमारा बच्चों? खुदा बेटा आप बताएं. Yes, और second step is how to solve the numbers. Yes, हमने क्या सीखा था कि how to write the statement and how we can solve a number. Yes, अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड इज दैट कैन वी सब्ट्रैक्ट किलोमीटर्स फ्रॉम मीटर्स? नो. यस, कि हम किलोमीटर से मीटर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करते. हम हमेशा सेम यूनिट्स ऑफ नंबर्स को या ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. Very good. Now, our today topic is weight. As we know, everything has a weight. हर एक चीज़ का क्या होता है बच्चों? वेट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वेट डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल look at this pen, this board marker. Yes, this board marker has different weight. Yes, so look at this book. Yes, this book has different mass. The word we use to tell the student is as mass and weight. किसी भी चीज़ का वजन के बारे में बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? mass and weight. Every object has a mass. हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ का क्या होता है? एक वजन होता है. फॉर एग्जाम्पल बुक का वजन डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड मार्कर हैज़ डिफरेंट मैस. लुक एट दिस वाइट बोर्ड. बच्चों इस वाइट बोर्ड को देखें. इस वाइट बोर्ड का भी मैस क्या होगा? डिफरेंट होगा. हर एक चीज़ का मैस, हर एक टेबल का, हर एक चेयर का मैस क्या होगा? डिफरेंट. अब फॉर एग्जाम्पल जिस चेयर पे आप बैठ के वीडियो लेसन्स को देख रहे हो या जिस बेड पे आप बैठ के वीडियो लेसन को देख रहे हो उसका मैस भी क्या होगा? डिफरेंट. नाउ लुक एट दिस चेयर. यस, नाउ लुक एट दिस चेयर. दिस चेयर हैज़ डिफरेंट मैस. नाउ लुक एट दिस टेबल. Now look at this table. This table have different mass.
Oh, it means every object in this world has different mass. Look at this cupboard. This cupboard has different mass. इस cupboard का mass भी क्या होगा बेटा? Different. Now look at this door. This door has different mass. Yes. So everything in this world has different mass. सेकेंड हमने देखा आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है बच्चों कि एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट मैस. हर एक चीज़ का जो मैस है, जो वेट है, वो क्या है? डिफरेंट है एज कंपेयर टू चेयर. चेयर का वेट क्या है? लेसर देन टेबल. टेबल का वेट क्या है? लेसर देन कबर्ड. कबर्ड का वेट क्या है? लेसर देन डोर. डोर के वेट से कम है किसका वेट? टेबल का. टेबल से कम किसका है? चेयर का. चेयर से कम किसका है? बुक का. बुक से वेट लेस वेट किसका है? बोर्ड मार्कर का. एंड सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेट. एंड नाउ वी विल गो टू और यूनिट ऑफ वेट. यूनिट्स ऑफ वेट. अब हम क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? यूनिट ऑफ वेट. यस, एज वी नो द यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ मतलब लंबाई की भी डिफरेंट यूनिट्स थे. हमने देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट है उसकी इतनी लंबाई है, वो इट हैज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 किलोमीटर लॉन्ग एंड दिस रोड इज 6 किलोमीटर लॉन्ग एंड दिस रूम्स लेंथ इज 12 kilometer long and so on. These are the examples of kilometers. So every weight has different unit. हर एक weight का भी क्या होगा? different unit. Every weight has different unit. Every weight have different unit. हर एक weight का भी different unit होगा. जैसे हमने पेन देखा तो पेन का weight different होगा. बुक हमने देखी तो बुक का weight different होगा. उसके बाद हमने चेयर देखी तो चेयर हैज़ डिफरेंट वेट. सो वी विल गो टू टेबल. टेबल हैव डिफरेंट मैस. वी विल गो टू कबर्ड. कबर्ड हैज़ डिफरेंट मैस एंड सो ऑन. हर एक चीज़ जो जितनी बड़ी होगी उसका वजन उतना ही ज़्यादा होगा. सो द वर्ड यूज फॉर द वर्ड यूज फॉर यूनिट्स आर यूनिट ऑफ वेट्स हम पढ़ रहे थे. यूनिट्स अब हम क्या करेंगे? यूनिट्स ऑफ वेट. कि वो हम यूनिट्स ऑफ वेट के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने लेंथ के लिए यूज़ किया था सेंटीमीटर, मीटर्स एंड किलोमीटर्स. तो हम वेट के लिए कौन कौन से यूज़ करते हैं? मिलीग्राम. MILLIGRAM. मिलीग्राम. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, जब सबसे छोटे ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा तो वो किस में होगा? मिलीग्राम्स में. वो कौन से में नंबर्स में होगा? मिलीग्राम्स में. कौन से नंबर्स में होगा बच्चों? मिलीग्राम्स में. उससे अगर ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स आ जाए हमारे पास, जैसे कि कोई भी गैस हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम कौन सी ग्राम्स में या कौन से वेट में मेजर करेंगे? कोई भी गैस आ जाए जैसे एयर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? गैसेस. तो गैसेस को हम किस यूनिट्स में के साथ मेजर करते हैं? मिलीग्राम के साथ. किसके साथ मेजर करते हैं बच्चों? मिलीग्राम्स के साथ. उसके बाद जो हमारा ग्रेटर यूनिट है वो है ग्राम. GRAM. ग्राम. GRAM. ग्राम. First unit is milligram, the smallest unit among all these units. Milligram has smallest values, as centimeter is smaller number than millimeters and kilometers. So on, milligram is smaller than gram and kilogram. 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 Milligram. The smallest value. Gram is greater than milligram and gram is smaller than kilogram. ग्राम जो है वो
बड़ा होगा मिलीग्राम से और छोटा होगा किलोग्राम से। सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ मिलीग्राम, ग्राम एंड kilograms. The short forms SHORT, short FORM, short forms of weight, of unit of weights, unit of weight, WEIGHT, weight. अब इनकी शॉर्ट फॉर्म हम मैथ्स में फुल फॉर्म नहीं लिखते, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. We use, instead of using the complete word as milligram, mg, where we have to write the milligram, we will write as mg. For gram we write as g, small g. For kilogram we write as k and g. mg stands for milligram, g stands for gram and kg stands for kilogram. आई होप यहाँ तक आपको लेसन समझने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी. अब हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक, जो कि क्या है, कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ मैस. कि कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ मैस, जैसे कि हमने यूनिट ऑफ लेंथ में सीखा था कि हम लोग सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज कर सकते हैं. उसी तरह हम लोग मिलीग्राम्स को चेंज या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में, ग्राम से किलोग्राम्स में, एंड किलोग्राम से हम ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, चेंज से हम ग्राम से हम मिलीग्राम